नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। मुत्ताकी ने भारत की धरती से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को दिया है कि वो शांति के रास्ते पर चले। मुत्ताकी ने दावा किया है कि तालिबान ने पिछले 4 सालों में सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भी शांति की राह पर चलना चाहिए। दरअसल मीडिया ने जब मुत्ताकी से सवाल किया कि पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों द्वारा पहले अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल होता रहा, इसके जवाब में मुत्ताकी ने कहा कि उसमें से एक भी अफगानिस्तान में नहीं है। अफगानिस्तान में 1 इंच जमीन भी उनके नियंत्रण में नहीं है। जिस अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 2021 में एक अभियान चलाया था, वो अब बदल चुका है। वहीं मुत्ताकी ने सीमा पार आतंकवाद का शिकार रही भारतीय धरती से पाकिस्तान के लिए एक संदेश भी दिया। मुत्ताकी ने कहा कि अन्य देशों को भी ऐसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए जैसे अफगानिस्तान ने शांति के लिए की थी। मुत्ताकी की पहली भारत यात्रा के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए। मुत्ताकी के साथ अपनी बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में भी अपग्रेड करेगा। उन्होंने पड़ोसी देश की प्रगति में गहरी रुचि जताई। अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, ऐसा मुत्ताकी ने कहा। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्ताकी ने काबुल में हाल ही में हुए एक विस्फोट की खबरों पर भी बात की और पाकिस्तान पर इस घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीमा के पास सुदूर इलाकों में हमला हुआ है। हम पाकिस्तान की इस हरकत को गलत मानते हैं। समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं हो सकता है। हम बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। 40 साल बाद अफगानिस्तान में शांति और प्रगति हुई है। इससे किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अगर हमारे यहाँ शांति है तो लोग परेशान क्यों हैं, ऐसा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दरअसल उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उसे सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो से पूछना चाहिए। वो समझाएंगे कि अफगानिस्तान के साथ खेलना ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबानी मंत्री ने अपने भारत दौरे के दौरान भारत की सराहना भी की। मुत्ताकी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हालिया भूकंप के समय भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत को करीबी मित्र मानता है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते आपसी सम्मान, व्यापार और जनसंपर्क पर आधारित हो। इसके लिए हम परामर्शी प्रणाली बनाने के लिए तैयार हैं। मुत्ताकी ने भारत अफगानिस्तान व्यापार को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि दोनों देशों को अमेरिका के साथ संयुक्त वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि व्यापार मार्गों को खुला रखना जरूरी है, अन्यथा व्यापार प्रभावित होता है। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया है, आकर्षित किया है। वही आपको जानकारी दे दें कि तालिबान के मंत्री के दौरे के बाद देश में यानी कि भारत में राजनीति भी तेज हो गई है। शुक्रवार की शाम दरअसल इंटरनेट मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट जारी करते हुए सांसद ने लिखा कि जब तालिबान के मंत्री मुत्ताकी को भारत आने पर भारतीय सरकार खुद आमंत्रित करके स्वागत करती है तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने तालिबान को लेकर बयान दिया था, तब योगी जी ने कहा था कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी थी और अब वही तालिबान के मंत्री आगरा में ताजमहल घूमेंगे और साथ ही साथ देवबंद भी जाएंगे और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। दोहरे मापदंड क्यों? अब किसको शर्म आनी चाहिए और किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी? इस पोस्ट के बाद सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन सांसद स्वर्गीय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और तत्कालीन मंत्री का फोटो भी लगाया। सियासत तेज हो गई है। तो वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी गई, जिस पर पत्रकारों और नेताओं ने नाराजगी जताई है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से आई है।
जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि हमारी सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सीधा निशाना साधते हुए लिखा कि हमारी सरकार ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी को भारत में महिला पत्रकारों को बाहर रखकर पुरुषों के लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैसे अनुमति दी गई? जयशंकर को इस पर सहमति देने की हिम्मत कैसे हुई? और हमारे तथाकथित साहसी पुरुष पत्रकार कमरे में बैठे क्यों रहे? दरअसल दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में शुक्रवार को मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और इस दौरान महिला पत्रकारों को कार्यक्रम में प्रवेश से रोका गया। बताया गया कि सभी महिला पत्रकार निर्धारित ड्रेस कोड का पालन कर रही थी, इसके बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए इसे भारत की गरिमा और प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी तालिबान सरकार के वरिष्ठ नेता हैं। ये वही समूह है जो अपने देश में महिलाओं की शिक्षा और काम करने के अधिकार पर कठोर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तालिबान के मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवादी संगठनों को पनाह देने की चिंताओं के चलते भारत अब तक अफगानिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को लेकर बेहद सतर्क रहा है। दिल्ली में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अहम राजनयिक घोषणा हुई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत का टेक्निकल मिशन अब काबुल में पूर्ण दूतावास के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन उनके इस दौरे को लेकर, तालिबान के मंत्री के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।